दगाबाज दोस्तों ने अपने ही दोस्त का किया कत्ल और 10 दिन तक भटकते रहे परिजन, नहीं मिला कोई सुराग। आइए जानते हैं पूरी घटनाएं कहाँ की है। नमस्कार शास्त्रीकार, आदाब, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश जनपद में एक जिला पड़ता है पीलीभीत। पीलीभीत में एक तहसील है, कस्बा है बीसलपुर। यहाँ का मोहल्ला है ग्यासपुर। ग्यासपुर में एक अनीस अहमद रहते हैं, उनका पुत्र है आसिफ, जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है। वो मजदूरी का काम करता था। 2 सितंबर को उसके 3 दोस्त होते हैं, जिनका नाम होता है आदिल, रोहित, साबिर। तीनों दोस्त उसे बुलाते हैं और बीसलपुर के ही क्षेत्र से लगा हुआ गांव, कुछ ही दूर पर एक गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम है गोबलपतिपुरा। वहाँ एक खेत होता है, जिस खेत के मालिक का नाम होता है पप्पू गंगवार। और गन्ने के खेत में ये तीनों लोग उसे आसिफ को ले जाते हैं, क्योंकि वो दोस्त था इसलिए उसे वो जाने में उसने कोई दिक्कत नहीं की। उसे क्या पता था मेरे साथ क्या होगा। जब वो लोग उसे गन्ने के खेत में ले गए और वहाँ तीनों ने मिलके उसे शराब पिलाई। शराब पिला के उसे मौका मिला। आसिफ ने अपने पिताजी के लिए कॉल की, कहा पिता मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ, मुझे बचा लो। फिर क्या हुआ, तीनों ने उसका फ़ोन छीनकर स्विच ऑफ कर लिया और शराब पिला के उसके एक ब्लेड ले गए थे। तीनों ब्लेड से इन्होंने उसका गला रेत कर हत्या कर दी। उधर परिवार वालों, जब शाम को आसिफ का फ़ोन दोबारा नहीं लगा, परिजनों ने तलाश करना शुरू कर दिया। हर जगह तलाश किया और वहीं कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। मगर 10 दिन बीत जाने के बाद में भी कहीं कोई सुराग नहीं लगा। परिजन उदास रहने लगे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया कि मेरा बेटा जो घर का सहारा था वो कहाँ चला गया। उसके बाद में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते रहे परिजन, मगर कई बार तलाश किया, नहीं मिला। उसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है कि पास के गोबलपतिपुरा में पप्पू गंगवार के गन्ने के खेत में एक लाश पड़ी है, क्योंकि 10 दिन बीत जाने के बाद में लाश ने कंकाल का रूप ले लिया था। जब मौके पर पहुंचा पुलिस बल, वहां पर थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार जी पहुंचे और वहां पर जब तलाश किया तो वो सब आसिफ का निकला। वहां पर कपड़े और चप्पलों से आसिफ के परिजनों ने पहचान की और शिनाख्त की। फिर उसके बाद में पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद में परिजनों ने बीसलपुर के ईदगाह चौराहे पर हंगामा कर दिया, जाम लगा दिया। अधिकारियों ने सूझबूझ कर समझाकर परिजनों को जाम खुलवाया और चारों तरफ मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहाँ के क्षेत्राधिकारी मनोज जी और वहाँ के विधायक विवेक वर्मा भाजपा की और सपा की जो नेतागण हैं दिव्या गंगवार, वो भी सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे और जल्द से घटना की खुलासा की मांग कर रहे थे। और उधर ईदगाह चौराहे पर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, क्योंकि परिवार वालों में बहुत ही रो रो कर बुरा हाल था और आक्रोश था। क्योंकि कुछ ही दिन पहले बीसलपुर के वहाँ के चैनल को सब्सक्राइब जो हरीश गंगवार होते हैं मेडिकल, उनकी भी गायब होने की, अपहरण की सूचना मिली थी। वहाँ भी उनकी भी लाश मिली थी। इसलिए बीसलपुर में गम का माहौल पहले से ही था। फिर परिजनों ने हंगामा कर दिया। शाम को जब उसकी जनाजा निकला कब्रिस्तान के लिए, दफन के लिए, तो हजारों की संख्या में आसिफ की जनाजे में भीड़ उमड़ी हुई थी। पुलिस बल इतना तैनात था कि लोगों को भगा रहा था कि जाओ घर पे जाओ, क्योंकि काफ़ी रात तक वहाँ काफ़ी भीड़ थी।
जब पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया तो इसमें 3 आरोपी, उसके दोस्त, 2 दोस्त, 3 आरोपी, 2 को हिरासत में लिया था, 3 को गिरफ्तार कर लिया, जिनका नाम था साबिर, आदिल, रोहित। तीनों को गिरफ्तार गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत के जेल भेज दिया है। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। जहां भी रहो जागरूक रहो, सतर्क रहो, क्राइम से बचो।